नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नवोदय विद्यालय का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हमें किस तरह भरने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम ढेर सारे वीडियो ऐसे रोज रोज नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आपके डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक पोर्टल दिखाई दे रहा है, न्यू सर्विसेज। यहाँ है नवोदय विद्यालय ऑनलाइन एडमिशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने नवोदय विद्यालय समिति का फॉर्म एक पोर्टल ओपन होता है। जैसे ये पोर्टल ओपन होता है, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये वीडियो में आपको पूरे डिटेल में सिखाने वाला हूँ, तो आप कोई भी पार्ट चुकिए मत, आपको पूरा काम में आएगा। क्योंकि मैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपको बताता नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, इसे शुरुआत से आखिरी तक पूरा अच्छे से देख लें। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नाम का बटन है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी कैंडिडेट का फॉर्म भरना है, वहाँ पे आपको पहले सर्टिफिकेट यहाँ से एक डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, वैसे ये डाउनलोड होता है। डाउनलोड होने के बाद में आपको ये इस तरह दिखेगा। फिर आपको ये अच्छे से भर लेना है। जैसे आप इसे अच्छे से भर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है वो कैंडिडेट का फोटो, साइन, उसके पिताजी का साइन, बाद में ये जो सर्टिफिकेट है वो, इसे फिल किया हुआ आपको स्कैन करना है पीडीएफ फाइल में 200 केबी के अंदर। देखिए इस तरह से ये उसने इंफॉर्मेशन भर ली है। इसे आप भी भर सकते हैं या फिर उनसे भर कर ले सकते हैं। ये भर लेने के बाद वहाँ पर यहाँ पे उनके स्कूल के हेड मास्टर की साइन वगैरह होना है। इस तरह से आपको ये स्कैन कर लेना है। तो आपको ये दो चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसका फोटो, कैंडिडेट का साइन, उसके पिताजी का साइन और ये सर्टिफिकेट। ये चार चीज़ें होने के बाद आपको फॉर्म भरना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको सबसे नीचे नीचे आना है, ये पढ़ लीजिए। बाद में नीचे आपको प्लीज क्लिक इन द बॉक्स, प्लीज टिक इन द बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। आपका जो भी स्टेट है, मतलब जो भी आपको बच्चे की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, वो आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा स्टेट महाराष्ट्र है, बुल्ढाना है। मतलब बच्चे को 5 क्लास में एडमिशन कौन से नवोदय विद्यालय में चाहिए, ये वो इंफॉर्मेशन है। तो आप इसे भर लीजिए। बाद में यहाँ पे आपको लैंग्वेज चुनना है। इस तरह से मुझे कौन से स्कूल में एडमिशन चाहिए नवोदय विद्यालय के, तो मैंने यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे ब्लॉक। जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ की एक स्कूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। बाद में नीचे आपको ये कैप्चा टाइप करना है, जो इमेज यहाँ पर है वो आपको यहाँ पे टाइप करनी है। बाद में इसे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक बार कंफर्म दिखा देता है। आप इसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अगर चेंज करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। कंटिन्यू। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का जो भी आपका उनका फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है। मैं फिलहाल यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। बाद में कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पे ये एक कंफर्मेशन है, सिक्योरिटी कोड। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 11 आते हैं। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय है, यहाँ मुझे चेंज करना है। ऐसा कर देता हूँ। बाद में मुझे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। ये फॉर्म ओपन होने के बाद आपको इसे अच्छी तरह भरना है। तो चलिए आइए इसे भरते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे उस लड़के का पूरा नाम, बाद में उसका मिडिल नेम और लास्ट नेम जो हमने उससे
दिया हुआ है। तो चलिए आइए टाइप करते हैं। यहाँ पे उसका जेंडर, यहाँ पे उसकी कैटेगरी जो भी है। अगर कैंडिडेट हैंडीकैप है तो आप उसे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो। बाद में वो कहाँ का रहने वाला है, रूरल का है या फिर अर्बन का है। बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है उसका आप ले सकते हैं, अगर नहीं लिया तो भी चलता है। बाद में उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है। बाद में यहाँ पे उसकी मदर का नेम, बाद में गार्डियन नेम मतलब उसके पिता का नाम, अगर पिता के अलावा कोई उसके उसे पाल पोसता है तो उसका नाम, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में यहाँ पे एनुअल इनकम, जो भी उसका एनुअल इनकम है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाद में उसका परमानेंट एड्रेस जो भी है आप वो डाल दीजिए। ये कहाँ का रहने वाला है देखते हैं। बाद में उसका पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। बाद में मोबाइल नंबर तो इसने ले ही लिया है। ईमेल आईडी अगर है तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। बाद में उसका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, दोनों अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज अबव करके वो एड्रेस नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अलग से टाइप कर सकते हैं। बाद में नेशनलिटी इंडियन और उसका धर्म कौन सा है आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर, यहाँ से उसका फोटो, फोटो की साइज ध्यान रखिए कितनी होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। कम से कम 50 केबी के अंदर फोटो की साइज होनी चाहिए। सॉरी, फोटो की साइज होनी चाहिए 2 केबी से 20 केबी के अंदर। तो चलिए मैं इसे छोटा करता हूँ, इसे पेंड में ओपन कर लेता हूँ और इसे यहाँ से छोटा कर लेते हैं। पेड़ में आपको फोटो की साइज कम करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर फोटो की साइज सही नहीं है तो फोटो अपलोड होगा नहीं। इसी तरह से आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ये भी मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड होने के बाद ये यहाँ से आप उसे डाउनलोड भी करके देख सकते हैं, अगर नहीं है तो कैंसिल कर दीजिए। अपलोड हो गया है। इस तरह से आपको ये फॉर्म होने के बाद में आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। प्लीज एंटर फादर नेम, अपना फादर नेम छूट गया है, देखते हैं अपन कहाँ है। जी हाँ, यहाँ ही पे आप डाल सकते हैं। नहीं, ये यहाँ पे गार्डियन नेम, फादर नेम गार्डियन नेम के पहले है, तो यहाँ पे फादर का पूरा नेम डाल दीजिए इस तरह, और यहाँ पे मम्मी का भी पूरा नाम डाल दीजिए इस तरह से। अब आप आगे बढ़ लीजिए। आगे बढ़ने के बाद आपको क्लास 3, 4 और 5 की डिटेल डालना है। तो चलिए अभी क्लास 3 की मैं इनकी डिटेल डाल देता हूँ। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको ये सर्टिफिकेट पे मिल जाती है, जब भी आप उनसे भर के ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे भर लीजिए, बाद में आपको ये भरने में बहुत आसानी हो जाती है।
जो भी है मैं आपको ये फटाफट भर के दिखा देता हूँ। थोड़ा फॉरवर्ड में डायरेक्टली ये मैं भर लेता हूँ। ये सिर्फ पहली जो है इसे देख लीजिए। यहाँ से आप स्कूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो गया। बाद में उसकी ज्वाइनिंग डेट और पासिंग डेट भी आप यहाँ से मतलब कर सकते हैं। मई 2015 और मई 2016। इस तरह से ये होने के बाद में आप नेक्स्ट करके रूरल है या अर्बन जो भी इलाका है आप उसे सिलेक्ट करके क्लास 4 डाल सकते हैं। और इसी तरह से क्लास 5 मैं इसे जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ। इस तरह से पूरी क्लास की डिटेल डालने के बाद आप इसे यहाँ से सेव क्लासेस डिटेल्स कर सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट। तो मैं अभी फिलहाल ये बटन पे क्लिक करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट क्या अपलोड करना है और यहाँ पे फादर मदर या गार्डियन की सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके पहले मुझे ये बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं ये बटन पे क्लिक करता हूँ तब मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नहीं क्लिक करता हूँ तो ये बटन डीएक्टिवेट है। देखिए ये है, यहाँ पे क्लिक करिए, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से ब्राउज कैंडिडेट की सिग्नेचर ये है हमारे पास। देखिए ये है कैंडिडेट की सिग्नेचर, बाद में उसके फादर की सिग्नेचर। इस तरह से दोनों सिग्नेचर अपलोड हो गए और यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड भी डाल देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट। अब सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद में आपको इसे ऑनलाइन पेमेंट करना है आपके सीएससी वॉलेट से। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे बटन पे क्लिक करिए। पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको आपका सीएससी आईडी का पासवर्ड डाल के इसे वैलिडेट करना है। पहले आपको आपका सीएससी का पासवर्ड डालना है। मैं इसे यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। उसके बाद इसे वैलिडेट बटन पे क्लिक करता हूँ। वैलिडेट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पिन टाइप करना है। आपके वॉलेट से सिर्फ 12 रुपये 20 पैसे कटने वाले हैं। आप उस कैंडिडेट से 35 रुपये ले सकते हैं। बाद में पे करिए। पे करने के बाद पेमेंट सक्सेस अगर होती है तो आप डायरेक्टली वो पेज पे पहुंच सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस चालू है। कुछ सेकंड या कुछ एक मिनट इंतज़ार कीजिए। कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वो बच्चे का फॉर्म भरा हुआ ओपन होता है। देखिए इस तरह से पूरा फॉर्म आपके सामने रेडी है। बिल्कुल उसी तरह का फॉर्म है जिस तरह आपने ये सर्टिफिकेट देखा होगा, बस मैक्सिमम उसी तरह ये फॉर्म भी है। तो इस तरह आपको दिखाई देगा। आप इसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके प्रिंट निकाल लीजिए। मैं फिलहाल इसे अभी मेरे इसमें सेव कर लेता हूँ। मैं इसे बाद में प्रिंट निकाल लूँगा। एप्लीकेशन तो दोस्तों इस तरह से आप नवोदय विद्यालय के फॉर्म भर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जी हाँ, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से रोज़ नए नए वीडियो आप तक पहुँचाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय दोस्तों।